जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री स्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखी। संमत 1631 को कथा आरंभ करी। संमत 1631 को कथा आरंभ करी। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के घर नैमित्तिक रूप से अवतरण लिया। राजा के घर में अवतरण हुए। इस पूर्व समय की श्री तुलसीदास जी रामचंद्र जी की लीला और मर्यादा पुरुषोत्तम का रहस्य जन्म से पूर्व से लेकर के राजा दशरथ की गाथा। राजा दशरथ की औलाद नहीं थी, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। ऋषि मुनियों ने, वशिष्ठ जैसे महान गुरु थे उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ से रामचंद्र भगवान भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न 4 पुत्र राजा दशरथ के हुई। राम की लीला मतलब जो भी कार्य करा उसको कहते हैं लीला। नाम जैसे रामचंद्र जी का नाम, कृष्ण जी का नाम अलग, नैमित्तिक अवतार दोनों महान पुरुष। नाम रूप लीला, रूप कृष्ण जी का रूप अलग, राम का रूप अलग और रामचंद्र जी की लीला अलग। शक्ति एक ही, वो पारब्रह्म परमात्मा की शक्ति नैमित्तिक अवतार से प्रकट हुई साकार रूप में। और नाम रूप लीला और धाम अलग अलग। धाम जैसे स्थान, राम का स्थान अयोध्या और कृष्ण जी का गोकुल या मथुरा या द्वारका। तो अवतारा की 4 धाम होती है, नाम रूप लीला और धाम। तो तुलसीदास जी ने राम की लीला बचपन से, जवानी से, वनवास की, विश्वामित्र ले गए थे, अहिला आदि की, एक संत की यति है, जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरि सदन और दुख और पीरा। जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरि सदन और दुख और पीरा। सदनों की पीरा को हरण करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। आसुरी संपत्ति और देवी संपत्ति है उनका। तो ऐसे ही जब जब धर्म लुपत देखे जग में, तब युग युग प्रभु लिवे अवतारी। एक बार में परमात्मा की शक्ति ब्रह्मा रूप हो गई, जगत की उत्पत्ति करती है। विष्णु रूप हो गई, विश्व को पालन करती है शक्ति परमात्मा की और धर्म अवतार लेती है। और रुद्र रूप हो गए, दुष्टों का संहार और प्रलय आदि। और मुमुक्ष जनों के गुरु मूर्ति धारण करते हैं नित्य अवतार के रूप में। तो परमात्मा के 3 प्रकार के अवतार माने जाते हैं, नैमित्तिक अवतार, निमित्त अवतार और नित्य अवतार। नैमित्तिक अवतार जैसे रामचंद्र जी, कृष्ण जी है, इनको नैमित्तिक अवतार कहते हैं। और नैमित्तिक अवतार वो राजा कुल में होते हैं। झुग्गी झोपड़ी में दुष्टों का संहार कैसे होता है, और इसी राजा के कुल में, राजा के घराने में नैमित्तिक अवतार अवतरण होते हैं और युग युग में होते हैं। और निमित्त अवतार जैसे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए सिंह का आकार धारण कराया, थोड़े काम के निमित्त परमात्मा की शक्ति प्रकट हुई
बाद में अंतर ध्यान और नित्य अवतार कहते हैं संत को। संत हमेशा नित्य अवतार रहते हैं। 88 ऋषि वशिष्ठ के समय में सप्त ऋषि, 9 ऋषि आदि आदि अनेक संतों का सम्मेलन हम प्रयागराज आदि में इतिहासों में सुनते हैं। तो नित्य अवतार है, उनकी कोई गिनती सीमा नहीं होती। भी इतने है, इतने भी हो सकते हैं देश के कोने कोने में, कुट कुट में, हर क्षेत्र में। तो 4 प्रकार से परमात्मा की, पार ब्रह्म परमात्मा की शक्ति काम करती है। यही भाषा शिव जी बोलते हैं, हे पार्वती, पार ब्रह्म एक परमेश्वर है, उससे मैं तत्व की उत्पत्ति होती है, गुणों की उत्पत्ति है, त्रिगुणी माया महामाया प्रकृति उत्पन्न होती है, 5 तत्व 25 प्रकृति आदि आदि करके पहले सूक्ष्म सृष्टि और फिर स्थूल सृष्टि आदि की रचना होती है। ऐसे शिव जी भी पार ब्रह्म परमात्मा की भाषा बोलते हैं। अरे हमारे आज क्या है, अरे शिव जी में उसमें कोई अंतर नहीं, शक्ति उसकी है। जो हमें आजकल ब्रह्म के नाम से चिढ़ रही है, ब्रह्म का अर्थ है सच्चित घन आनंद आदि। परमात्मा का नाम एनामी है और गुण विशेषण के कारण नाम है, तो नाम ब्रह्म नाम है, वो सबसे श्रेष्ठ नाम है। ब्रह्म का अर्थ है सच्चित आनंद घन, व्यापक को ब्रह्म कहते हैं, जहाँ बाल भर भी छेद नहीं, जहाँ परमात्मा न हो। और परमात्मा की शक्ति 4 तो ये बताई है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, कोई आकलन नहीं कर सकते कि इस शक्ति का इतना अंदाज है। आकलन करे तो फिर उसको ब्रह्म कौन कहता है, पार ब्रह्म कौन कहता है। कहने का अर्थ है नैमित्तिक अवतार से रामचंद्र जी महापुरुष उत्पन्न हुए, उनकी बाल लीला, जवानी की लीला, वनवास की लीला, वनवास में जहां जहां ऋषियों के पास गई वह लीला, और सीता को रावण घर ले गया और रावण को बंद करने के लिए सारी लीला रामायण में तुलसीदास जी ने बार की, रामायण में लिखी है। और घट रामायण भी रामचंद्र जी ने खुद कहा है, आगे पीछे आएंगे तब कहेंगे। और आज पहले नौरता दिनांक 25/9/22 संमत 2082 बार सोमवार के दिन, नवरात्रि के दिन रामचरितमानस का गुणगान करते हैं। भक्तों की महिमा, अवतारों की महिमा और उनके कोटि कोटि चरणों में महान पुरुष हुए उनके नमन करते हुए मैं आज प्रकाश घनश्याम चैनल के नाम से 9 दिन की ये रामायण कथा, जैसे मेरी नहीं संतों की, और संतों का ज्ञान संतों के अर्पण, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरे कुछ भी नहीं है। संतों के सानिध्यवास से, संतों विद्वानों के गुरु के सानिध्यवास से जो भी प्रेरणा मिली है, मैं आंख बंद करके जो भी प्रेरणा है वो प्रेरणा शॉर्टकट में ये कह सकता हूँ, विस्तार से कहने की कोई हस्ती नहीं, जो सबके चरणों के महान पुरुषों के संतों का दास हूँ। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।